आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 जून को बहुत ही पवित्र दिन है। श्रुत पंचमी एक दिगंबर जैन पर्व है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह ज्ञान की आराधना का महान पर्व है। आचार्य धरसेन काठियावाड़ में स्थित गिरनार की चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तब उन्होंने श्रुत परंपरा बनाए रखने के लिए 2 मुनि राजों पुष्पदंत और भूतबली को श्रुत ज्ञान दिया, यानी शास्त्रों का ज्ञान दिया। इस ज्ञान के माध्यम से 6 खंडों की रचना की गई। जिस दिन भूतबली आचार्य ने षटखंडागम सूत्रों को ग्रंथ रूप में पूर्ण किया और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को चतुर्विक संघ सहित पूजा की, उसी दिन से ये पंचमी श्रुत पंचमी के रूप में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर के दर्शन को पहली बार लिखित रूप में ग्रंथ प्रस्तुत किया। इसके पूर्व भगवान महावीर की वाणी को लिखित परंपरा नहीं थी, उसे सिर्फ सुनकर ही स्मरण हो जाता था, इसीलिए इसको श्रुत कहते थे। श्रुत पंचमी से ही श्रुत को लिपिबद्ध करने की परंपरा शुरुआत हुई। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष में ये पर्व बड़े धूमधाम से, भक्ति भाव से, दान दया से मनाया गया। इंदौर के श्री अनंतनाथ जिनालय एवं श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में श्रुत पंचमी पर षटखंडागम को विराजमान कर आचार्य धरसेन, आचार्य भूतबली एवं आचार्य पुष्पदंत के चरणों में अर्घ्य अर्पित किए गए। पूरे देश में, यहाँ तक कि जो विदेशों में भी जैन धर्मावलंबी रहते, जैन अनुयायी रहते, उन सब ने इस श्रुत पंचमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया। श्री सन्मति वाणी न्यूज चैनल आपको इसी प्रकार के समाचार देता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कोई जीवों को मारने वाले व्यक्ति आ जाए, उसे कहा जाए वस्तु स्वभाव धर्मो, वो समझ पाएगा क्या? चारित्रम खंडमो, वो समझ पाएगा? उसको तो बताना पड़ेगा भैया जीवों को नहीं मारना ही धर्म है ना। लक्ष्य सबका अर्थ एक ही है। प्रकार माँ होती है, माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा गिर जाता है ना, गिर जाता है तो रोने लगता है, रोता तो माँ क्या सब कैसे समझाती है? बच्चा देखे नहीं गया होगा इसलिए गिर गया। बच्चा फिर भी रोता है तो माँ फिर समझाती है, ये क्या हो गया? पहला प्रश्न मानियो, दूसरा कारणानियो कहता है, माँ समझाती है बेटा कल तुम्हें है ना बहन को गाली दे दी ना, उसका परिणाम मेरे आज तू गिर गया। इसलिए कर्णाचार्य कहता है जो पुण्य और पाप जैसा फल करता है वैसा ही परिणाम देता है। चंद्रों के अनुसार माँ कहती है बेटा देख देख कर नहीं चला था ना, इसलिए गिर गया। तू राजा बेटा है, और ऐसा कहते तो क्या होता है? बेटा खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता हो जाता है ना। इसी प्रकार हमारी जनवाड़ी माता भी 4 प्रकार से समझा रही है। आप बच्चों को, हम भी बच्चे हैं, है ना, हम भी बच्चे हैं, और हम सबके लिए 7 प्रकार से समझाती है कि कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, जिससे पाप का बंध ना हो। हमारे आचार्य भगत ने बहुत अच्छी छोटा सा उत्तर दे दिया है, यत्नाचार पूर्वक, विवेक पूर्वक चलना, विवेक पूर्वक खाना, विवेक पूर्वक हर क्रिया करना, तो कहते पाप का बंध नहीं होता है। धूप लगाओ, धूप नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? हमारी खाली पड़ने लगती है, कालापन आ जाता है, उसमें काला काला भी हो जाता है। तो इसलिए अपनी महिलाएं, बच्चे, अब गर्मी का मौसम होता है, बच्चों को थोड़ा योग